आज का विषय उन करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण लिया है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड लिया है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी कारणवश EMI समय पर जमा न हो सके तो क्या होगा? क्या बैंक तुरंत गाड़ी उठा लेगा? क्या घर पर रिकवरी एजेंट आ जाएगा? क्या पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है या फिर सीधा जेल हो सकती है? आज इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि EMI क्या होती है। जब आप बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं तो आपके और आपके बैंक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको निर्धारित तिथि पर प्रत्येक माह किस्त जमा करनी होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या एक EMI छूटते ही बैंक कार्रवाई शुरू कर देता है? नहीं। यदि किसी कारणवश एक EMI समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सामान्यतः तो बैंक पहले आपको भुगतान करने का याद दिलाता है। कॉल, SMS और ईमेल के द्वारा आपको बताया जाता है। कई मामलों में लेट पेमेंट चार्जेस और ब्याज भी लगाया जाता है। इस स्तर पर अधिकांश मामले बिना किसी कानूनी विवाद के सुलझ जाते हैं। यदि लगातार EMI नहीं भरी जाए यदि लगातार किस्तें जमा नहीं होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। बैंक आपके ऋण खाते को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है। इसके बाद बैंक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अगले दिन ही पुलिस आपके घर आ जाएगी। क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। सिर्फ इसलिए कि आपने ऋण की EMI नहीं भरी, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। साधारण ऋण के विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति के होते हैं। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है, जाली दस्तावेज दिए हो या जानबूझकर बैंक को ठगा हो तो ऐसी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। लेकिन केवल आर्थिक कठिनाई के कारण EMI न भर पाना और धोखाधड़ी करना, इन दोनों में काफी बड़ा अंतर है। क्या रिकवरी एजेंट कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रिकवरी एजेंट भी कानून के दायरे में रहकर अपना कार्य करता है। वह आपके साथ अभद्रता से व्यवहार नहीं कर सकता है, धमकी नहीं दे सकता है और मारपीट नहीं कर सकता है। आपके पड़ोसियों के सामने आपका अपमान नहीं कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो आपके पास शिकायत करने का कानूनी अधिकार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिकवरी के संबंधित कुछ मानक जारी किए हैं जिनका पालन होना आवश्यक है। क्या बैंक आपकी गाड़ी या घर जब्त कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ऋण के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आपने होम लोन या वाहन ऋण लिया है जहां संपत्ति बैंक के पास सुरक्षा के रूप में है तो बैंक कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है, किंतु बिना कानूनी प्रक्रिया के बैंक आपकी संपत्ति को नहीं ले सकता है। दूसरी ओर पर्सनल लोन सामान्यतः असुरक्षित यानी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, जिसकी प्रक्रिया अलग हो सकती है। यदि नोटिस आ जाए तो क्या करें? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है, यदि बैंक की ओर से कोई नोटिस प्राप्त होता है तो उसे ध्यान से पढ़िए, समय पर उत्तर दीजिए। यदि आर्थिक कठिनाइयां हैं तो बैंक से पुनर्गठन या अन्य उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा कीजिए। आवश्यक हो तो किसी योग्य अधिवक्ता या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। उधार लेने वाले के अधिकार। कानून केवल बैंक के ही अधिकारों को सुरक्षित नहीं करता, उधार लेने वाले व्यक्ति को भी अधिकार है। उसे सम्मान पूर्वक व्यवहार पाने का अधिकार है, उसे उचित वसूली से संरक्षण प्राप्त है और यदि बैंक या रिकवरी एजेंट कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके विरुद्ध उचित मंच पर शिकायत की जा सकती है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। यदि किसी कारणवश EMI नहीं भर पाए तो सबसे पहले अपने बैंक से संवाद कीजिए। समस्या से भागिए मत, नोटिस को अनदेखा मत कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए कि EMI नहीं भरी तो सीधा जेल हो जाएगी। कानून प्रत्येक मामले में उसके तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।